अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को गॉलवे की सैर करवाऊँगी। ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, लेकिन जिन जिन एरियाज़ में मैं गई थी उनकी सैर करवाऊँगी आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ। ओट्स के जो है वो मैं पैनकेक बना रही हूँ। 1 कप जो था मैंने उसमें ओट्स डाले हैं, 1 मैंने इसमें बनाना डाला है, 1 ही एग डाला है इसमें, और 1 कप जो है वो दूध का ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है ये दूध का मैं 1 कप इसलिए क्योंकि मैंने हाफ़ कप जो था वो मैंने यूज़ किया था, तो इसीलिए मैंने हाफ़ के 2 डाले हैं, तो वो 1 ही कप डाला है। और साथ में सिनेमन पाउडर डाला है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। सिनेमन पाउडर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो बहुत ज़्यादा डालें, नहीं अच्छा लगता तो ना डालें। और साथ में मैंने इसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाला था, वो मैंने तकरीबन डाला था हाफ़ टी स्पून। डालने के बाद इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की। पैन को अच्छा सा गर्म कर लिया था, और अभी जो है मैं इसमें छोटे छोटे जो है वैसे पैनकेक्स डाल रही हूँ। ये डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, स्पेशली आपको ब्रेकफास्ट में जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने नाश्ते में क्या खाना है, तो आप ये इस तरह जो है ये पैनकेक्स बना लो। और ये ओट्स के साथ बनते हैं, और इसमें कोई शुगर भी नहीं होती है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जो आपको वेट गेन करने में हो। स्पेशली जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, तो नाश्ते में जो है ना वो ओट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ओट्स ज़रूर खाने, क्योंकि ओट्स आपको फिल रखते हैं। और जैसे आजकल यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी थी ना, तो मैं एग्स जो है वो नाश्ते में खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि जब मैंने डाइट स्टार्ट किया ना तो मैं अंडे ज़रूर यूज़ करती हूँ। लेकिन आजकल इतनी गर्मी थी, आप भी तो अंडे खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, और दिल भी नहीं करता था। लेकिन अभी मेरे पास मेपल सिरप नहीं था, तो मैंने हनी डाल दिया। अगर आपके पास मेपल सिरप है तो आप वो डाल लें, और इस तरह ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। तो अभी हम लोग गॉलवे आ गए थे। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम था, बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो हम जाके ले आते हैं। शूज़ वगैरह लेने थे बच्चों के, और थोड़ी सी और भी पहन को गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी बच्चों के लिए, तो टी शर्ट्स वगैरह उनके लिए लेनी थी। तो बस वही लेने के लिए आए थे। और अभी यहाँ पे ये एक डिज़र्ट शॉप थी। बेसिकली ये थोड़ी केक्स और साथ में मैक्रोन टाइप की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ पे ये देख रही थी, और मुझे मैक्रोन से ज़्यादा, मैक्रोन बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा जो था ना, मुझे कैरेट केक अच्छा लगा था, और चीज़ केक। तो मैंने वो बाय किया। और मेरे हस्बैंड मुझे बाय नहीं करने देते, क्योंकि जब से मैं ख़ुद बनाना शुरू हो गई हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई तुम अच्छा बनाती हो तो तुम खुद बना लो ना। तो मुझे वो बाय नहीं करने देते। एनीवे अभी मैं वहाँ से निकली थी, और उसके बाद हम लोग पेनीज़ आ गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। मेकअप की मेरी 1-2 चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। और इसके अलावा जो बच्चों की जो ज़्यादा मोस्टली जो आम रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, वो मैं यहीं से बाय करती हूँ। क्योंकि बच्चों की चीज़ें जो होती हैं ना, वो अगर आप बहुत जल्दी बच्चे ख़राब कर देते हैं। और कुछ मुझे अपनी बेटी के रूम के लिए लाइट्स लेनी थी, उसकी लाइट्स जो थी वो ख़राब हुई हुई थी। तो वो लैंप तो हम यूज़ नहीं करते, तो बेड के पीछे जो है ना उसने लाइट्स लगाई हुई हैं, और वो उसकी ख़राब हुई हुई थी, तो वो मैंने यहाँ से बाय करनी थी। तो अभी मैंने अपने लाइट्स वगैरह लिए थे, और साथ में जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, कुछ ज़्यादा मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, और मैं आ गई थी अपने स्कार्फ़ वाले सेक्शन में। देखने लगी थी कि कौन सा यहाँ पे स्कार्फ़ मुझे को इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं हिजाब लेती हूँ, स्कार्फ़ लेती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं अपने लिए स्कार्फ़ ज़रूर देखती हूँ। और बैग्स वगैरह भी मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं। अच्छा, इस दफ़ा यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी है ना कि पाकिस्तान की बड़ी याद आ गई। पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी, जब लाइट लोड शेडिंग होती थी ना, तो तब गर्मी का जो एहसास होता था ना, वो बिल्कुल वही एहसास इस दफ़ा ना हम लोगों को यहाँ पे गर्मियों में हुआ है। क्योंकि यहाँ पे घरों में जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब जैसे फ़ैन्स वगैरह की। तो आप जिस कमरे में जाते हो उसी कमरे में, हर कमरे में फ़ैन नहीं होता। मतलब हम लोगों के घर में तो हर कमरे में फ़ैन नहीं था। और मैं किचन में जाती थी तो मुझे किचन में गर्मी लग रही होती थी। फ़ैन और पेडिस्टल फ़ैन रखा हुआ था, और वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ हमारे साथ फ़ैन जाता था। तो बहुत गर्मी इतनी शदीद थी कि डबल स्टोरी घर जो थे ना, वो नीचे वाला जो हिस्सा था वो फिर भी थोड़ा ठंडा था, और ऊपर वाला जो हिस्सा था ना वो बिल्कुल तंदूर की तरह तप रहा था। इतना कोई शदीद तप रहा होता था। रात को फुल विंडो भी अगर खोल लेते थे ना, तो तब भी कमरे में हबस और घुटन जो था ना, वो इसी तरह ही था। बहरहाल अभी थोड़ा सा है जो है वो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बारिशें हुई हैं, और यहाँ पे गर्मी ऐसी होती है 3-4
2 3 4 वीक की रहती है, और उसके बाद फिर मौसम चेंज हो जाता है और फिर बारिशें अब स्टार्ट हो गई हैं। और अभी लगातार जो है वो अगस्त के मिडल तक जो है वो बारिशें रहेंगी ऐसे ही। मौसम चेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर तो गर्मी का सवाल ही नहीं उठता ना। तो बस ये अभी लोग जो है वो वैसे भी स्टिल एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को, लेकिन स्टिल 3 4 वीक जो है वो बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ी थी। और उसके बाद फिर मुझे बूट्स पे जाना था, मुझे थोड़ी-सी चीज़ें लेनी थी वहाँ पे, और थोड़ी-सी एक्चुअली मुझे ऑर्डिनरी की चीज़ें बाय करनी थी। लेकिन मैंने चेक किया था तो कह रहे थे कि बूट्स पे अवेलेबल है, लेकिन मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की, और उसके बाद फिर थोड़ी-सी भूख लग गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि हल्का-फुल्का सा कुछ खा लेते हैं। नाश्ता तो वैसे करके गए थे, लेकिन ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ी-सी थी तो सोचा कि चलो थोड़ा-सा जो है वो खा लें। लेकिन यहाँ पे इंडोर अभी डाइन जो है ना वो बंद है अभी भी स्टिल। आई थिंक अभी सुना है कि 19th के बाद से जो है वो थोड़ा बहुत खुल गया है, लेकिन अभी भी स्टिल जो है ना वो आउटडोर ही लोगों ने रखे हुए हैं, इंडोर इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं वहाँ से निकली थी, मुझे हॉर्स इतना को अच्छा लगा था ना, बड़ा क्यूट सा था। तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने अपने लिए आइसक्रीम बाय, और उसके बाद अभी हम जो है वो अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जितना बहुत थोड़ा बहुत जो सामान हमें चाहिए था वो हम लोगों ने बाय कर लिया था। और इतना कोई रश था, कोविड की वजह से भी लग भी नहीं रहा था कि कोविड है या नहीं है। आप इतना कोई रश था तो मुझे तो डर भी लगता है ऐसे क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हुए अभी भी स्टिल, क्योंकि मैं अभी तक मुझे वैक्सीन नहीं लगी हुई है, और मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है कि अल्लाह मियाँ सबको सेफ़ रखे, बुरे वक़्त से बचा के रखे। तो अभी जो है वो ये क्विक सा हॉल है, और जो मैंने शॉपिंग की थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्विकली क्विकली जो है वो दिखा दूँ। तो ये बेटे के लिए जो थे, ये मैं नेक्स्ट से थे थोड़ी सी शर्ट्स वगैरह बाय की थी, और इसके अलावा जो है, और मोस्टली जो था ना वो मैंने बेटे के लिए ही चीज़ें ली थी। अच्छा, समर की वजह से जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी थी, मुझे लगता है कि शायद बच्चों के कपड़े जो थे वो शॉर्ट हो गए थे। बहुत सारी जो शॉप्स थी ना उनमें जो शूज़ वगैरह थे उनमें साइज़ नहीं मिल रहे थे,
और इसके अलावा जो थे वो कपड़ों में भी साइज़ नहीं मिल रहे थे। टी शर्टें वगैरह मुझे मिल गई थी आराम से, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी ना वो बहुत मुश्किल हो गई थी। बहुत सारी शॉप्स पे फिरे और नहीं मिली। ये मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ये एक किस्म का मैक्सी ड्रेस था, ये लिया था। और ये भी मैंने नेक्स्ट से बाय किया था। और लंबा सारा बहुत लॉन्ग सा ये ड्रेस है और इतना अच्छा लगेगा टाइट्स वगैरह के साथ पहना हुआ, लेगिंग्स वगैरह के साथ। और बेटे के लिए मैंने शर्ट्स जितनी मेरे से बाय कर सकती थी मैंने उसके लिए इतनी ही ज़्यादा शर्ट्स वगैरह बाय की। और साथ में मैंने मुझे ये आई शेडो पैलेट्स इतना अच्छा लगा था। ये पैलेट ग्लिटर वाला है और मेरे पास बहुत सारे आई शेडोज़ हैं, बहुत सारे इतने ज़्यादा आई शेडो हैं। तो ये वाला पैलेट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बहुत ये इसमें हल्के से कलर थे और मैंने सोचा कि ये जब बिल्कुल लाइट सा ग्लिटर टच देना होगा तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। और साथ में ये जो मैंने लाइट्स वगैरह आपके लिए आपको बताया था कि मैंने उसके रूम के लिए लाइट्स लेनी है, तो ये मैंने वो लाइट ली थी। और इसके अलावा मुझे लिप ग्लॉस अच्छे लगे थे और वो मैंने बेटी के लिए बाय किए थे क्योंकि मैं अपने लिए जो है वो लिप ग्लॉस इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करती। हाँ, वो बिल्कुल 6 साल की है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी यूज़ कर लेती है और उसको मेकअप अच्छा लगता है। मैं उसको मना नहीं करती हूँ, मेकअप नहीं बिल्कुल करती नहीं है, लेकिन उसको कलेक्शन करने की, मेकअप जो कलेक्ट करने का उसको बहुत शौक है। तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चा जो है ना वो फिर मेरे ख्याल में बच्चा अगर छुप के चीज़ करे ना तो उससे बेहतर है कि बच्चा अगर आपके सामने कर ले तो बेटर है। हाँ, आप उसको कुछ चीज़ें होती हैं जो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। तो ये मुझे ऑफ़र पे मिल गया था, बड़ा अच्छा। और ये 2 पीस सेट था, तो सेपरेट सेपरेट इसकी प्राइस थी, लेकिन ऑफ़र पे मुझे अच्छा मिल गया था। ये 10 यूरो में जो था, बल्कि 11 यूरो में, बड़ा अच्छा 11 यूरो में जो है ये बड़ा अच्छा सा इसका ट्रैक सूट बन गया था। तो ऐसी ही थोड़ी सी चीज़ें। क्विक सा जो था ये एक हॉल था बच्चों के कपड़ों का। और अभी मैं अपने लिए, मुझे भूख लगी थी तो अपने लिए मैं सैलड बनाने लगी थी। और घर में मेरे पास जितना भी सैलड का सामान था ना वो मैंने सब कुछ डाल दिया था। स्वीट कॉर्न, इसके अलावा मैंने इसमें स्वीट पेपर्स ऐड किए थे, इसमें मैंने क्यूकम्बर ऐड किया था, थोड़े से लेटिस लीव ऐड किए थे। और ये मेरे पास चूना मिक्स पड़ा हुआ था, ये मैंने अपने ऑमलेट के लिए रखा होता है। और बस मैंने वही ले लिया था। साथ में मैंने थोड़ा सा एप्पल के स्लाइसेस इसमें डाल दिए। और अभी मैं इसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल लूँगी, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड ऐड करूँगी। मुझे मस्टर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि सैलड में जो है वो मस्टर्ड का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसमें ऐड कर लेती हूँ। और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें हनी ऐड किया है। और लेमन जो है हाफ़ इसमें ऐड करूँगी, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो ये जो थी ड्रेसिंग जो थी ये इस तरह रेडी हो गई थी। और इसमें सैलड के ऊपर डालने के बाद इसको मैंने हाफ़ एन आवर के लिए जो था वो मैंने फ्रिज में रखा था कि अच्छे से चिल्ड हो जाए। और ठंडा जो सैलड है वो अच्छा लगता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।